नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राधा कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है सप्तरंगी राजकुमारी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। प्राचीन काल में विजयनगर में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। चंद्रसेन के 7 पराक्रमी वीर पुत्र थे। उनमें से 6 का विवाह हो चुका था। 7वां वीरसेन नाम का पुत्र अविवाहित था। वो प्रतिदिन क्रम से अपने भाभीियों के यहाँ भोजन किया करता था। एक दिन जब वो अपनी छोटी भाभी के यहाँ भोजन करने गया तो, भाभी, खाना ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। कुंवर जी, अभी भोजन तो तैयार नहीं हुआ है। भाभी जी, आपको समय से भोजन तैयार करके रखना चाहिए। कुंवर जी, ये हुक्म सप्तरंगी रानी पर लाकर चलाना। राजकुमार वीरसेन अपनी भाभी के सामने सप्तरंगी रानी लाने का प्रण करता है और, भाभी जी, अब मैं यहाँ सप्तरंगी रानी लेकर ही लौटूंगा। राजकुमार घुड़साल में आया। दीनू, जी मालिक। दीनू, हमारा घोड़ा लाओ, हम बाहर जाएंगे। जो आज्ञा मालिक। राजकुमार घोड़े पर चढ़कर चल देता है। मैं सप्तरंगी रानी लेकर ही लौटूंगा। इन साधु के पास ही चलता हूँ। इन्हीं से सप्तरंगी राजकुमारी के बारे में पूछूंगा। महाराज, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो आप लोगों के पास अपनी समस्या के लिए आया था। राजकुमार, तुम ज्ञानी पुरुष हो, हमारा एक फैसला करो। कैसा फैसला? हमारे गुरु के पास 3 चीजें थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अब हम वे तीनों चीजें बांटना चाहते हैं। कैसे बांटें? वे चीजें क्या क्या हैं और उनके उपयोग क्या हैं? हमारे गुरु के पास एक चरण खड़ाऊ, एक रस्सी और एक थैला था। चरण खड़ाऊ पर बैठकर कहीं भी जाया जा सकता है। रस्सी से किसी को भी बांधा जा सकता है और थैले से धन लिया जा सकता है। मैं आप लोगों का फैसला कर देता हूँ। मैं 2 दिशाओं में 2 तीर फेंकता हूँ। जो पहले तीर लेकर आ जाएगा, उसी को 2 चीजें मिलेंगी। भागो। अब मैं क्या करूँ? बेवकूफ, मैं अब इन सामानों का उपयोग करूँगा। चल मेरे गुरु की चरण खड़ाओ सप्तरंगी राजकुमारी के देश में। वाह, क्या बात है। अच्छे मूर्ख मिले थे, मजा आ गया। राजकुमार सप्तरंगी राजकुमारी के देश में पहुंच गया। किसी सराय या धर्मशाला में रुकूंगा। ए भाई, यहाँ कोई धर्मशाला है? परदेसी लगते हो भाई। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। आगे चलकर एक बूढ़ी अम्मा रहती है। आने जाने वाले उसी के यहाँ ठहरते हैं। वहीं चले जाओ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कितनी दूर होगा? बस थोड़ी ही दूर। राजकुमार वहां से चलकर बुढ़िया के घर के द्वार पर आ गया। अम्मा, दरवाजा खोलना, मैं हूँ एक मुसाफिर। खटखट। आई बेटा। अम्मा, राम राम। जीते रहो बेटा। अम्मा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे अपने पास अपना बेटा बनाकर रख लो। मेरा तो कोई नहीं है, रह जाओ बेटा। देखो बेटा, मेरे पास खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है। खाने पीने के सामान का प्रबंध तुम्हें ही करना है। तुम फिक्र मत करो अम्मा, मेरे पास काफ़ी धन है। लाओ पैसे दो, मैं सामान ले आऊं। राजकुमार ने थैले से सोने के 2 मोहर बुढ़िया को दी और सामान लाने को कहा। ले बेटा, खाना खा लो। अम्मा, रात हो गई है। दीपक दीपक तो जला लो। लाओ, मैं ही जला दूं। बेटा, भूल कर भी दीपक जलाने का नाम ना लेना। क्यों अम्मा? बेटा, इस देश की राजकुमारी सप्तरंगी है। जब वो रात को अपने भवन की छत पर चढ़ती है तो पूरे देश में उजाला होता है। राजा की आज्ञा है कि जो कोई इस देश में दीपक जलाएगा, उसका जन बच्चा कोल्हू में पिलवा दिया जाएगा। इसलिए यहाँ कोई दीपक नहीं जलाता है। बड़ी अजीब बात है अम्मा। हाँ बेटा, वो किस समय छत पर आएगी, मैं भी उसे देखूंगा। ना बेटा, ये गलती भूल कर भी ना करना। क्यों अम्मा? राजा की ये भी आज्ञा है बेटा, जो राजकुमारी को देखेगा उसे भी मरवा दिया जाएगा। ओह, हाँ बेटा, अब सो जाओ। मैं राजकुमारी को अवश्य देखूंगा। एक पहर रात बीतने पर चारों ओर प्रकाश फैल गया।
हे भगवान, इतनी सुंदर राजकुमारी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसी से विवाह करूंगा। मैं राजकुमारी के शयन कक्ष में जाऊंगा। चल मेरे गुरु की चरण खड़ाऊं सप्तरंगी राजकुमारी के शयन कक्ष में। अब मेरी इच्छा पूरी होगी। राजकुमार वीरसेन राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंच गया। सचमुच तुम सप्तरंगी हो राजकुमारी, मैं कल फिर आऊंगा। मैं अपनी निशानी छोड़कर जा रहा हूँ राजकुमारी। चल मेरे गुरु की चरण खड़ाऊं वापस मेरे कमरे में। ये मेरी चादर कैसे बदल गई? मीना, अरे ओ मीना। मीना, क्या रात मेरे कक्ष में कोई आया था? ये आप क्या कह रही हैं? भला आपके कक्ष में कौन आ सकता है राजकुमारी जी? फिर ये चादर किसकी है? भला मैं क्या बता सकती हूँ? तो झूठ बोलती है। अवश्य इसमें तेरा हाथ है, वरना ये चादर कैसे बदल जाती? राजकुमारी काफी देर तक मीना को पीटती रही। खबरदार मीना, आज अच्छी तरह से ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना हो। जी अच्छा राजकुमारी जी। दूसरे दिन अर्धरात्रि के बाद चल मेरे गुरु की चरण खड़ाऊं सप्तरंगी राजकुमारी के शयन कक्ष में। राजकुमारी, लो, आज हम अपनी अंगूठी छोड़कर जा रहे हैं। अगले दिन सुबह को उठकर उंगली में दूसरे व्यक्ति की अंगूठी देखकर मीना, ओ मीना की बच्ची। जी राजकुमारी जी। हमने तुमसे कहा था कि अच्छी तरह से ध्यान रखना, फिर भी तुमने ध्यान नहीं रखा। मैं पूरी रात जागती रही हूँ राजकुमारी जी। लगता है कोई चोरी से हमारे कक्ष में आने लगा है मीना जी। मीना, आज तुम हमारे पलंग की पायंत निकालकर उसके नीचे लाल रंग के पानी की नाद रख देना। जो आज्ञा। मीना ने पलंग के नीचे लाल रंग के पानी से भरी नाद रख दी। आज चोर फंस जाएगा। उस दिन अर्धरात्रि के बाद चल मेरे गुरु के चरण खड़ाऊं सप्तरंगी परी के कक्ष शयन कक्ष में। सप्तरंगी राजकुमारी, मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। और ओह, ओह, तो ये बात है। चल मेरे गुरु के चरण खड़ाऊं वापस घर पर। अम्मा, ये लो 2 असरफी और इन कपड़ों को धुलवा कर लाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रात को ही बुढ़िया धोबी के घर गई। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। कहो अम्मा, क्या बात है? रहीम, ये लो 2 असरफी, इन कपड़ों को अभी धो दो। किसी को ये भी मत बताना कि तुमने ये कपड़े धोए हैं। दूसरे दिन ईद थी। धोबी धोबी उन्हें धोए हुए कपड़े को पहनकर चल दिया। चलो राजा साहब के पास। क्यों, क्या किया है मैंने? चलो बेटा, अब चोरी करने का पता चल जाएगा। महाराज, ये धोबी ये कपड़े पहने हुए है। ये कपड़े मेरे नहीं हैं महाराज। तुम्हारे नहीं हैं तो किसके हैं? महाराज, कल आधी रात के बाद 2 असरफी देकर कमला बुढ़िया इन्हें धोने को दे गई थी। कमला बुढ़िया को लाओ। जो आज्ञा महाराज। सिपाही बुढ़िया को पकड़कर राज दरबार में आ गए। बुढ़िया, ये कपड़े तुमने रहीम को धोने के लिए दिए हैं? सच बोलना। जी हाँ महाराज। ये किसके कपड़े हैं? वीरसेन नाम का एक लड़का मेरे यहाँ रहता है। ये कपड़े उसी के हैं महाराज। सिपाहियों, वीरसेन को लाओ। जो आ गया महाराज। सिपाही वीरसेन को पकड़ कर ले आए। वीरसेन, ये कपड़े तुम्हारे हैं? तुमने सप्तरंगी राजकुमारी के कक्ष में चोरी की है? जी हाँ महाराज। वीरसेन को फांसी लगा दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ऐसा मत कीजिए। सिपाहियों, इसे ले जाओ। जल्लाद और सिपाही राजकुमार वीरसेन को लेकर फांसी गृह में आ गए। वीरसेन, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अगर कोई इच्छा हो तो बोलो। तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? अवश्य। मैं इस पेड़ पर से अपने हाथ से फल तोड़ना चाहता हूँ। खा लो। वीरसेन पेड़ पर चढ़ गया। जेब से चरण खड़ाऊ निकाल कर पहन ली। चल मेरे गुरु की चरण खड़ाऊ बुढ़िया के घर पर। पकड़ो, पकड़ो, भागने ना पाए। राजकुमार बुढ़िया के घर पर आ गया। आज मैं राजकुमारी को ही ले जाऊंगा। चल मेरे गुरु की चरण खड़ाऊं राजकुमारी के शयन कक्ष में। मेरे गुरु की रस्सी बांध ले राजकुमारी को पलंग को। राजकुमार पलंग को सर पर रखकर उड़ चला। मैं कहाँ हूँ? तुम हवा में उड़ रही हो। मुझे नीचे उतारो। अच्छा, मेरे गुरु के चरण खड़ाऊं, नीचे उतर जा। राजकुमार ने नीचे उतरकर पलंग को खोल दिया और खुद भी बैठ गया।
राजकुमार, अब तो मुझे आपके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे पानी तो पिला दो, प्यास लगी है। मैं अभी पानी लाता हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। बहुत अच्छा। राजकुमार पानी लाने चला गया। अपनी खड़ाऊँ, रस्सी और थैला भी वहीं छोड़ गया। बेवकूफ़, अब मैं चलती हूँ। चल मेरे गुरु की चरण खड़ाऊँ मेरे कमरे में। राजकुमार, अब तुम इस जंगल में ही भटकते रहना। राजकुमारी को वहां ना पाकर राजकुमार को बड़ा दुख हुआ। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अब मैं राजकुमारी को ना पा सकूंगा। पता नहीं उसके देश भी पहुंच पाऊंगा या नहीं। जहाँ जहाँ मिलेगा वहीं मारेंगे। हे भगवान, ये तो वही दोनों साधु हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। राजकुमार वहीं खड़े एक पेड़ की खोल में छिप गया। हे भगवान, ये क्या! इस घास को खाकर ये बंदर बन गए। मैं भी ऐसा ही करूंगा। मैं भी बंदर बनूंगा। इस घास को खाकर तो ये फिर आदमी बन गए। जब दोनों साधु चले गए तो राजकुमार खोल से बाहर आया। उसने भी घास खा ली तो वह बंदर बन गया। ये घासें तो बहुत अच्छी हैं। मैं इन्हीं के सहारे राजकुमारी के देश तक जाऊंगा। अब तो थोड़ी ही दूर राजकुमारी का देश रह गया है। राजकुमार बुढ़िया के घर पर आ गया। अपने साथ दोनों तरह की घास भी लाया। अम्मा, ये लो 5 मोहरे और बंदरों के कपड़े तथा गहने बाजार से ले आओ। उनका क्या करोगे बेटा? तुम ले तो आओ अम्मा। लो भाई, बंदर के कपड़े और गहने दे दो। बुढ़िया कपड़े और गहने लेकर घर पर आ गई। अम्मा, मैं बंदर बनूंगा। तुम ये सब चीज़ें मुझे पहना देना। थोड़ी घास कपड़ों में रख देना। अच्छा बेटा, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बंदर। कितना अच्छा बंदर है। कैसे सुंदर कपड़े और गहने पहने हैं। बंदर राजमहल तक आ गया। कितना सुंदर बंदर है। इसे हम अपने पास रखेंगे। तुम हमारे पास रहना। हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। मीना, इसके लिए चने की दाल एवं दूध लाना। अभी लाई राजकुमारी जी। राजकुमारी, अब आएगा मजा। राजकुमार ने बंदर बनाने वाली घास का थोड़ा अर्क निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। वो बंदरिया बन गई। अब पहले अपना सामान तलाश कर लूं। ये मिल गए सामान। चल मेरे गुरु के चरण खड़ाऊं बुढ़िया के घर पर। राजकुमारी जी, आप कहाँ हैं? सुबह ही सुबह कहाँ चली गईं? तुम राजकुमारी हो? तुम राजकुमारी से बंदरिया कैसे बन गई? मीना महारानी के कक्ष में आई। महारानी जी, राजकुमारी जी बंदरिया बन गई और बंदर गायब हो गया। क्या बकती है? आप स्वयं चलकर देख लीजिए महारानी जी। चलो, ये बक रही है। तुम बंदरिया के रूप में राजकुमारी हो? क्या यह सच है? किट किट किट। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी का क्या होगा? मीना, तुम महाराज को बुला कर लाओ। जो आ गया। मीना राज दरबार में गई। महाराज, आपको महारानी ने याद किया है। चलो, हम आते हैं। क्या बात है महारानी? महाराज, गजब हो गया। अपनी बेटी बंदरिया बन गई है। महारानी, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? यह सच है महाराज। ये बंदरिया ही हमारी बेटी है। क्या यह सच है कि तुम ही राजकुमारी हो? किट किट। यही सच है महाराज। अब क्या होगा? अब क्या करें? क्या बताऊं महाराज? महारानी, जब राजकुमारी बंदरिया बन गई है तो बंदरिया से राजकुमारी भी बन जाएगी। महारानी, हम ऐलान कराएंगे जो हमारी बेटी को इंसान बना देगा उसी के साथ उसकी शादी कर देंगे। तो जल्दी करो ना। राजा के राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई राजकुमारी को बंदरिया से राजकुमारी बना देगा उसी के साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। अम्मा, मैं राजकुमारी को बंदरिया से राजकुमारी बनाऊंगा। मैं जाता हूँ अम्मा। अब मुझे कोई पहचानेगा तो नहीं? नहीं बेटा, जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। राजकुमार वैद बनकर दरबार में आ गया। महाराज की जय हो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? महाराज, मैं राजकुमारी के इलाज के लिए आया हूँ। क्या तुम हमारी बेटी को बंदरिया से राजकुमारी बना दोगे? अवश्य महाराज। आओ, चलो हमारे साथ। चलिए महाराज, ये है हमारी बेटी जो बंदरिया बन गई है। महाराज, आपको अपना वचन तो याद है ना? हाँ, याद है। इसका विवाह हम तुम्हारे साथ ही कर देंगे। तो ठीक है महाराज। 7 दिन का खाने पीने का सामान एक कमरे में रखवा दीजिए। 7 दिन तक वहाँ कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है।
राजकुमारी के कमरे में ही 7 दिन के खाने पीने का सामान रखवा कर द्वार बंद करवा दिया गया। चलो, अब तुम्हें राजकुमारी बनाता हूँ। तुम? हाँ, मैं। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कौन हो तुम? राजकुमार ने अपनी पूरी कथा राजकुमारी को सुना दी। तो ये बात है। हाँ राजकुमारी, अगर मैं ये सब बातें अपने पिता से कह दूं तो वो तुम्हें फांसी लगवा देंगे। अब तुम जैसा चाहो करो। इधर मीना दरवाजे से कान लगाकर सब बातें सुन रही थी। दूसरे दिन सुबह। क्या बात है मीना? महारानी, मैंने रात राजकुमारी की आवाज़ें सुनी थी। मीना, तुम सच कह रही हो? हाँ महारानी जी। मीना, जाओ महाराज को बुला कर लाओ। जो आज्ञा। महाराज, आपको महारानी ने याद किया है। चलो। महारानी, मीना का कहना है कि उसने राजकुमारी की आवाज़ सुनी है। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। क्या विवाह उसी से करोगे राजकुमारी का? अवश्य। और इस तरह से 6 दिन बीत गए। 7वें दिन सुबह। चलो राजकुमारी। महाराज की जय। मैंने अपना वादा पूरा किया। हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। वायदा पूरा करने से पहले हम तुम्हारे विषय में जानना चाहते हैं। राजकुमार ने पूरी बात बता दी। तब हम प्रसन्न हैं वीरसेन, कल तुम्हारा विवाह होगा। धन्यवाद महाराज। जुग जुग जियो। जोड़ी कितनी अच्छी है। महाराज, अब मैं अपने देश जाने की आज्ञा चाहूँगा। कल तुम्हारे जाने का प्रबंध कर दिया जाएगा। दूसरे दिन वीरसेन सप्तरंगी राजकुमारी को लेकर विजयनगर की ओर चल दिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसे शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।